प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार आप सब लोगों को इस उपवास प्रार्थना में हम परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देते हैं। वचन इस तरह से बतलाती है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके आखिरी पद में इस तरह से लिखा हुआ है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का अभिवचन हम सब लोगों के जीवन में ये है कि वो परमेश्वर जगत के अंत तक हम सब लोगों के साथ रहेगा और वो अपने वायदों के ऊपर अटल है। और वचन ये भी बतलाती है, धरती और आकाश टल जाएगी परंतु उसके वचन कभी नहीं टलेंगे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज जिस विषय के बारे में मैं आपसे बताना, जिस विषय को मैंने आज आप लोगों के लिए चुना है, पहले मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 4वां वाक्य पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 4वां वाक्य आप लोग पढ़िए। में बने रहो हाँ, और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे हाँ, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, आपके और एक भाषा में, तुम्ही माझ्यामध्ये राहा हाँ, आणि मी तुम्हामध्ये राहीन। जसे फाटा वेला राहायला वाचून त्याला आपल्या आपण फळ देता येत नाही, तसे माझ्यामध्ये राहायला वाचून तुम्हालाही देता येणार नाही। मैं जिस विषय के बारे में आज मैं आपको कुछ बातों को सिखाने पर हूँ, उसका शीर्षक मैंने इस प्रकार को लिखा है या इस प्रकार से मैं प्रचार कर, प्रभु में बने रहने की शर्तें क्या है। प्रभु में बने रहने की शर्तें क्या है। क्या हमारे जीवन में हमने 10 साल या 15 साल पहले उद्धार का अनुभव प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त किया और उस प्रकार का जीवन जीते जीते हमारे जीवन में जो है वो सारी बातें हम खो चुके हैं या हमारे जीवन में सारी बातों को हम भूल चुके हैं। ये सारी बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्रभु में हम लोगों को बने रहने के लिए क्या शर्तें, उसी अध्याय में से ऐसी 4 शर्तों को हम देखने वाले हैं। उसी अध्याय से उसी वचनों से, उस 5-7 वचनों में से हम कुछ समयों में प्रभु की ओर ताकेंगे और परमेश्वर में बने रहने की शर्तें क्या है। देखिए, आजकल अगर आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर रखा जाता है या एक सूचना दी जाती है कि आप जो है ज़्यादा तेज से गाड़ी ना चलाएं। उसी तरह से आप और हम परमेश्वर में बने रहना है तो प्रभु ने उसके दिए हुए उस लिखित वचन में कुछ बातों को दिया है। उन बातों को मानना या उन बातों को स्वीकार करने के बाद हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं। ऐसी जल्दी से हम उन बातों को देखेंगे। ऐसी 4 बातों को मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। मेरा आज का विषय यह है कि प्रभु में बने रहने की शर्तें या यीशु में बने रहने की शर्तें। प्रभु का अर्थ, प्रभु यीशु मसीह में बने रहने की शर्तें क्या है। पहली शर्त जो है, इसी अध्याय में से हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली शर्त यह है, परमेश्वर के वचन को लगातार अपने हृदय में रखना। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना। मेरे साथ बोलिएगा, उसी का 15 अध्याय का 7वां वाक्य। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरी बातें हाँ, तुम में बनी रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो, हाँ, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, तुम्ही माझ्यामध्ये राहिला व माझी वचने तुम्हामध्ये हाँ, उसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप पर यीशु मसीह में बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके वचन पर, उसके दिए गए वचन के ऊपर हमें परमेश्वर के दिए गए वचन के ऊपर अपने हृदय को लगाना है या परमेश्वर के दिए गए वचन के ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है और विश्वास के साथ हम उस परमेश्वर के वचन जो है उसको मानने की भी आवश्यकता है। ना केवल वचनों को मानना है परंतु वचन याकूब का पत्री 2 अध्याय का 20वां वाक्य क्या लिखा है।
याकूब का पत्री दुसरा अध्याय. याकूब आणि अशामधच मनाच्या मनुष्या क्रियावाचून विश्वास निरर्थक आहे हे समजावयास तुला हवे काय. दूसरा अध्याय याकूब का पत्री, उसमें इस तरह से एक वचन आता है कि वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर मानने वाले बनो बोलकर. आणि आचरण करणारे असा हाँ. केवळ ऐकणारे असू नका. अशाने तुमचे बोलून होते. अच्छा, कितना है वचन एक बार हिंदी? परंतु वचन पर चलने वाले बनो. माफ कीजिएगा, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय का 22वां वाक्य पढ़ा जा रहा है. हाँ परंतु हाँ. वचन पर चलने वाले बनो हाँ. और केवल सुनने वाले ही नहीं हम्म. जो अपने आप को धोखा देते हैं. हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा. ये याकूब इस प्रकार की चेतावनी देता है कि वचन के ऊपर चलने वाले बनो, वचन को सुनने वाले नहीं. इसका मतलब क्या है कि कई प्रकार के वचन हम सुनते हैं, कई प्रकार की बातों को हम सुनते, पर हमारे जीवन में वचन के ऊपर चलने की आवश्यकता है. और वचन जो है, जैसे हम ये वचन को अच्छी तरह से जानते हैं, 119 का 105, उसमें क्या लिखा हुआ है? 119 का 5 हमारे संडे स्कूल के बच्चों को मैडम ने सिखाया है. भजन संहिता 119 का 105 क्या लिखा हुआ है? पढ़ो. तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मार्गों तेरा के वचन लिए जियाला है. हालेलुया. मतलब परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह में अगर हमको बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना है, तो हमें वचन में बने रहने की आवश्यकता है, वचन को मानने की आवश्यकता है, वचन के अनुसार अपना जीवन भी बिताने की आवश्यकता है. एक हमारे बड़े पास्टर साहब अगस्तिन जबू कुमार हमको एक बात सिखाते थे, जो उस बात को मैं कभी नहीं भूलता हूँ. वो हमेशा एक बात बोलते थे, ओपन टू गॉड एंड ओपन टू मैन. मतलब परमेश्वर के सामने खुला रहो और मनुष्यों के भी सामने खुला रहो. हालेलुया. इसका मतलब कि जब हम कई बार हम परमेश्वर के सामने खुले रहते हैं, परंतु मनुष्यों के सामने खुले नहीं रहते. परंतु मतलब कि मनुष्यों के साथ भी हमारा व्यवहार ठीक से रहना चाहिए, खुले रीति से रहना चाहिए. हमारे अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को मानता है, जो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के वचन के लिए जगह है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी के लिए भी कुछ दूजा भाव नहीं रखेगा. हालेलुया. प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए. तो यीशु मसीह में बने रहने की पहली शर्त है, हमें उसके वचन के अनुसार चलना है. प्रभु ने भी अपने हर एक बातों को, मेरे साथ खोलिएगा, प्रेरितों के काम पहला अध्याय का पहला वचन, प्रेरितों के काम पहला अध्याय का पहला वचन. हे थियोफिलुस, हाँ मैंने पहली पुस्तिका हाँ उन सब बातों के विषय में लिखी. उन सब बातों के विषय में लिखी हाँ लिखी. जो यीशु ने आरंभ में किया हाँ और करता हाँ. और सिखाता रहा. वहां पर एक शब्द है, करता और सिखाता. मतलब यीशु मसीह का सिखाने का बुनियादी क्या था? यीशु मसीह वो चमत्कारों को करते थे और करने के बाद यीशु मसीह सिखाते. इसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह खुद एक वचनों के ऊपर, वचन के अध्ययन के ऊपर, वचन को मानने वाले थे, या ना वचन के अनुसार उनका जीवन भी था. हालेलुया. थियोफिल हाँ महाराज, येशूने जे प्रेषित निवडले होते त्यांना पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आज्ञा केल्यानंतर तो वर घेतला गेला. हालेलुया. मतलब यीशु पहले करते थे सारी बातें और उनको सिखाते थे. तो सबसे पहली बात यह है, यीशु मसीह में अगर हमें बने रहना है, या यीशु मसीह में बने रहने की पहली शर्त यह है, हमें वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है. कई लोगों का जीवन को अगर हम देखेंगे तो जैसे वचन है या जैसे वो वचनों का प्रचार करते हैं, उसी तरह से उनका जीवन ना रहने के चलते, उसी प्रकार से उनका गवाही ना रहने के चलते, उनकी सेवकाई में कुछ फल नहीं आया. हालेलुया.
दूसरी बात को मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरी बात, जैसे पहली बात है वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। दूसरा बात है यीशु में बने रहने के लिए यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाना, यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता रहने की आवश्यकता। उसी वचन को पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7, यूहन्ना 15:7। मध्ये राहिला व माझी वचने तुम्हामध्ये राहिली तर जे काही तुम्हास पाहिजे असेल ते माझ्यामध्येच ते तुम्हास प्राप्त होईल। हालेलुया। 7 हिंदी। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह जो चाहो मांगो ये शब्द को जो उपयोग कर रहे वो किसको दर्शाता है? जिस व्यक्ति का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संबंध रहा। केवल यीशु, हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह की सारी प्रार्थनाएं प्रभु पिता परमेश्वर ने सुनी। केवल एक प्रार्थनाओं का जवाब यीशु मसीह का नहीं आया, क्योंकि वो उसको भी यीशु मसीह ने अपने ढंग में समझा कि जैसे हम सब लोग जानते हैं यदि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ रिश्ता रहना मतलब लगातार हर चीज के लिए हम परमेश्वर की बात को जोना। इस वचन को हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यिर्मयाह का किताब उसका 33 अध्याय का 3रा पद, यिर्मयाह का किताब उसका 33 अध्याय का 3रा वाक्य, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें इस तरह से लिखा है। हाँ, मी तुला उत्तर देईन यस, हालेलुया। व तुला हाँ, ठाऊक नाही अशा मोठ्या गहन गोष्टी तुला सांगेन। हालेलुया। हिंदी में मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना कर। हालेलुया, और प्रभु मैं के नाम तेरी की महिमा। सुनकर तुझे हाँ बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा हाँ, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब एक मसीह जीवन जीते समय हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध होने की आवश्यकता। यदि हमें यीशु मसीह में बनना है तो हमें अवश्य यह है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बने रहना है। दुनिया में कई एक प्रकार के कई एक लोगों के डुप्लीकेट को हम देखते हैं। कई एक प्रकार के लोगों को डुप्लीकेट रहते हैं, कई सेलिब्रिटी के डुप्लीकेट रहते हैं। ये डुप्लीकेट लोग क्या करते हैं? वो जो सेलिब्रिटी है उसकी हर एक आदतों को सीखते हैं। वो कैसे खाना खाता है, कैसे उसका स्टाइल है, कैसे वो चलते हैं, कैसे वो कपड़ा पहनते हैं, यहाँ तक कि कैसे उनका हेयर स्टाइल, ये सारी बातें ये डुप्लीकेट लोग सीखते हैं। जब ये दुनियादारी के लोग इतनी सारी बातों को सीखते हैं, हमारा तो कायनात का बादशाह हमारे साथ है। हालेलुया। तो हम जब उसके बच्चे हैं या हम उसके चेले कह के हैं, तो हमें अवश्य है यीशु मसीह में हमें बने रहना या यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध रहने की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह का कार्य था, जैसे यीशु मसीह हमारे संग संग रहा, जैसे यीशु मसीह ने हमारे संग संग रह के लोगों के संग संग रह के कार्यों को किए, उसी तरह से हमें और आपको भी यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध रहने की आवश्यकता है। ये घनिष्ठ संबंध उसके साथ प्रार्थना करते हुए बिताने की आवश्यकता है, या उसके वचन पढ़कर, या और कई हमारी संगति में रहने के बाद हमें ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। तो दूसरी चीज प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है तो हमें यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की आवश्यकता है। तीसरी चीज मैं आपको उसी अध्याय में बताऊंगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी आज्ञाओं का पालन, वो उसके प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके प्रेम में बने रहना। मेरे साथ खोलिएगा उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां वाक्य, यूहन्ना रचित 15 अध्याय का 10वां वाक्य। जसं मी आपल्या पित्याच्या आज्ञा पाळून आमेन। त्याच्या प्रीतीत राहतो, हाँ। तसे तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल तर माझ्या प्रीतीत राहाल। जब यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे हाँ तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, हाँ जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से मुझ पर प्रेम करो बोलकर एक पहली और आखिरी आज्ञा को परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सबको दिया। उसी तरह से हमें और एक आज्ञा को परमेश्वर ने दिया कि
हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन तो करना है, परंतु साथ ही में एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ संबंध को रखने की आवश्यकता है। इसी बात में यूहन्ना जो है इसी बात में प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेलों को ये बात को सिखाते हैं। और उसी का 12वां वाक्य पढ़िए। जसं मी तुम्हावर प्रीती हाँ, जशी मी तुम्हावर प्रीती केली तशी तुम्ही एकमेकावर प्रीती करावी अशी माझी आज्ञा आहे। परमेश्वर यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? एक दूसरे के ऊपर प्रेम करना। हालेलुया। अभी मैं आपको एक घटना को बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है। अभी उनके हाथों में कीले मारे गए हैं, कांटों का मुकुट चढ़ाया गया है, और सारे नीचे खड़े हुए लोग कई एक चमत्कारों को देखे होंगे। यीशु मसीह के कई एक चमत्कारों को देखे होंगे। यीशु मसीह ने किए हुए सारे अद्भुत कार्य को देखे होंगे। अभी वे सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की निंदा ये कर रहे हैं कि देखो ये यहूदियों का राजा है, तो अगर ये यहूदियों का राजा है वहां से निकले और हम सबको दिखाए। यीशु मसीह ने वहां पर एक बात को कहा, इस वचन को हम जानते हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? हे पिता, इनको क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर। हालेलुया। तो हमारे लिए सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा को मानना अवश्य है, साथ ही हमें आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम में रहने की आवश्यकता है। जैसे पौलुस ने भी इस बातों को लिखा, मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों का किताब, उसका 13वां अध्याय और 4 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रेम के बारे में कुछ बातों को दिया गया है। पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 13वां अध्याय, 14वां अध्याय 13 मी माणसाच्या हाँ। देवदूताच्या भाषामध्ये बोलत असलो पण माझ्या काही प्रीती नसली तर मी वाजणारी थाळी किंवा जळणारी झाड असा आहे। मला संदेश देण्याची शक्ती असली, मला सर्व गुणे सर्व विद्या अवगत असल्या आणि डोंगर ढळविणे। पहला कुरिन्थियों का पत्री 13 अध्याय 4 पद से लेकर हम 8 पद तक पढ़ रहे हैं। प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे, प्रीती हेवा करीत नाही, प्रीती बळाई मारित नाही, उगत नाही, ती गैरशिस्त वागत नाही, स्वार्थ पाहत नाही, चिडत नाही, अपकार स्मरत नाही, ती अनितीत आनंद मानित नाही, तर सत्यासंबंधी आनंद मानते, ती सर्व काही सहन करते, सर्व काही खरे मानण्यास सिद्ध असते, सर्वाची आशा धरते, सर्वांमध्ये धीर धरते, प्रीती कधी अंत देत नाही, संदेश असले तरी ते संपतील, भाषा असल्या तरी ते समाप्त होतील आणि विद्या असल्या तरी ती संपेल, कारण आपल्यावर केवळ अंशतः कळते आणि अंशतः संदेश देता येतो, पण जे पूर्णते येईल तेव्हा अपूर्णता नष्ट होईल। हाँ, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 4 पद से 8 पद तक हम पढ़ते थे। अभी इसको हम मराठी में पढ़े। ये सब बातों को हम जानते हैं, इसी के लिए मैं आगे दौड़ना चाहूंगा कि उसमें प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम बड़ाई नहीं करता है, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम डाह नहीं करता है, ये सारी बातें हैं। परंतु ये प्रेम किसके साथ करना है? यीशु मसीह हमको आज्ञा दे रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे अपने लोगों से, अपने दोस्त, अपने एक दूसरे के साथ हमें प्रेम की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम का बात को करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो हम यीशु मसीह की उस शर्त को पूरा करने वाले बनेंगे। यदि मुझे यीशु मसीह में बनना है, प्रभु में बनना है, तो मुझे उसके आज्ञा को भी मानना है और एक दूसरे के साथ प्रेम को रखने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 17वां वाक्य को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 17वां वाक्य। तुम्ही एकमेकावर प्रीती करावी आमेन। म्हणून मी तुम्हाला ह्या आज्ञा करितो। इन बातों की आज्ञा मैं हाँ, तुम्हें इसलिए देता हूँ इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम रखो, इसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। एक दूसरे के साथ हमें अच्छा बर्ताव करके नहीं, प्रेम के साथ रहना है।
तो ये तीसरी कंडीशन को मैं आपको बताया। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह में अगर बने रहना है तो सबसे पहली बात क्या है? पहली बात हम सीखे, उसके वचन को मानना है, और उसके वचन को मानना है, उसके वचन के ऊपर चलना है। पहली चीज को मैं बताया। दूसरी चीज मैं बताया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध रहने की आवश्यकता है। तीसरी, उसकी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को भी मानना है और एक दूसरे के साथ हमें प्रेम के साथ रहना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की। चौथी और आखिरी बात को मैं आपको बता के हम प्रार्थना करेंगे। वचन के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखें। हालेलुया, वचन के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखकर, ये चौथी कंडीशन है। मेरे साथ खोलिएगा, तीसरा वाक्य पढ़े, 15 अध्याय का तीसरा वाक्य। जे वचन हाँ। मी तुम्हा सांगितले त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झालात आहात. हाँ, हालेलुया। हिंदी, तुम तो उस वचन के कारण तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है हाँ शुद्ध हो। शुद्ध हो। इसका मतलब ये है कि हमें हर दिन अपने उस परमेश्वर के वचन को देखकर उसमें हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है, या वचन के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखने की आवश्यकता है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा उसका 17 अध्याय का 17वां वाक्य, यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, हमें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, प्रभु का वचन सत्य है ना। तू त्यांना हाँ, सत्यात समर्पित कर. हम्म, तुझे वचन हे सत्य आहे. परमेश्वर का वचन सत्य है। तो हमें आवश्यक है कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के साथ रखकर अपने जीवन को उसमें मिलाना है। जैसे परमेश्वर का वचन बतलाता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो चीज परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा है, इसकी जांच पड़ताल हमें करने की आवश्यकता है। और एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का किताब 8:14। रोमियो का किताब 8:14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसका मतलब जो व्यक्ति शरीर के अनुसार कुछ कार्य करता है और जो व्यक्ति शारीरिक है जो व्यक्ति शारीरिक दशा में अपना जीवन जीता है, उसके जीवन में, मैं इस तरह से कहूं, उसके जीवन में परमेश्वर के उस वचन को उसने रखकर अपने आप को शुद्ध नहीं किया है। हम लोगों को पता है अय्यूब के जीवन में उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, अय्यूब जो है हर साल अपने सारे बेटे बेटियों को लेकर उनके नाम की बलि को करता था, ताकि वो ये सोचता था कि क्या पता मेरे परिवार के किसी लोगों ने या मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो। इसी के लिए अय्यूब जो है उनके हिस्से की भी बलि को करता था। हालेलुया। अभी यीशु मसीह में जब हम आते हैं तो हमें नया अनुग्रह मिला है। इसी के लिए हर जो चीज, हम हर कोई काम जो परमेश्वर के लिखित वचन में, अगर उस लिखित वचन को दिए आधार बनाकर, उसका आधार कर कर अपने आप को शुद्ध करने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। तो उन चारों बातों को फिर से हम दोहराएंगे। यदि यीशु मसीह में हमको बने रहना है, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु में अगर हमें बने रहना है तो पहली चीज है उसके वचनों को मानना है और उसके वचन को चलना है, उसके वचन के ऊपर चलना है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा घनिष्ठ रिश्ता रहने की आवश्यकता है। तीसरी चीज को मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करना है और एक दूसरे के साथ संबंध रखना है, एक दूसरे के साथ प्रेम रखना है। हालेलुया। और चौथी और आखिरी बात को मैंने आपको बताया कि उसके दिए गए वचन के, लिखित वचन के अनुसार अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में यह बात आने की आवश्यकता है कि मेरा जीवन इस वचन के ऊपर या वचन के आधार पर है। ये बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर आप सब लोगों को इसके द्वारा आशीष करे कि हमें
उस जैसे 15 अध्याय का 4 वाक्य को हम पढ़े थे, मेरे साथ खोलिएगा, उसी एक वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करें। यूहन्ना 15:4। तुम्ही माझ्यामध्ये राहा हाँ आणि मी तुम्हामध्ये राहीन. हाँ जसे फाटा वेलात राहिल्या वाचून हाँ त्याला आपल्या आपण फळ देता येत नाही, हाँ. तसे माझ्यामध्ये राहिल्या वाचून यदि तुम्हालाही देता तुम येणार नाही. मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, इसका मतलब ये बात अवश्य है कि हमें प्रभु में तो बने रहना है, क्योंकि हमारे लिए एक डेस्टिनी दिया गया है, हमें स्वर्ग का एक डेस्टिनी दिया गया है, या हमें कहाँ जाना है तो स्वर्ग के उस राज्य में या स्वर्ग में जाने के लिए एक डेस्टिनी हमारा। अगर हमें वहां पहुंचना है तो हमें उस प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। उसी की 4 बातों को हम देखें। हालेलुया। प्रभु करे हम सब लोगों को इसके द्वारा, इस वचनों के द्वारा आशीष। आइए हम एक प्रार्थना करें, प्रभु को कहे परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह के कार्य होने पर। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं तेरी भलाई और बड़ाई हमारे जीवन में लगातार होने हेतु हम प्रार्थना करते हैं राजा, तू सहायता करने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरे लिखित वचनों के आधार के अनुसार प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु, तेरी भलाई और तेरी बड़ाई हमारे जीवन में लगातार होने पाए। तुझ में बने रहने की जो शर्तें हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन को और बदलने हेतु कार्य होने के लिए प्रार्थना करते। आशीष दे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते। थैंक यू प्रभु, आप लोगों को आशीष दे।